बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अहले बैत पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। सामईन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबे खुदा हैं, बाइसे तख्लीक़े कायनात हैं, इमामुल अनबिया हैं, क़यामत के दिन शिफाअत करने वाले हैं कि जिस दिन किसी नबी की बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होकर सिफारिश करने की जुर्रत ना होगी। आपकी शान इतनी है कि अगर लिखना शुरू करें तो दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नहीं होगी। और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शान मुस्तफ़ा कोई हस्ती जानती है तो वो रब काबा की ज़ात है, और अगर कोई हस्ती शान खुदा जानती है तो वो हजूर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात है। और आज का हमारा ये बयान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो वाक़या है जो हमारे लिए मशले राह है। और ये वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शैतान से मुलाकात के बारे में है और उससे होने वाले सवालात के बारे में है। लिहाजा सवाब की नीयत से आखिर तक ये बयान ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इससे पहले कि हम इस होने वाली मुलाकात के अहवाल से आपको आगाह करें, ये बताना भी ज़रूरी है कि जब रब काबा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो फरिश्तों और शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीम करने का हुक्म दिया तो शैतान इनकारी हुआ। अल्लाह ने उस लहीन को लानत के तोप के साथ जन्नत से निकाल दिया। चूँकि शैतान के जन्नत से निकले जाने की वजह हज़रत इंसान हुआ तो अपनी हसद की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाने का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। मुख्तलिफ नबियों और रसूलों के दौर में उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए उनको गुमराही में डालता रहा कि जिसकी वजह से उन पर नहायत दर्दनाक अजाब आए और उनका नाम निशान सफ़ाए हस्ती से मिट गया। सामईन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जब शैतान की मुलाकात हुई तो आपने उससे पूछा, ऐ बदबख्त, ये बता कि बनी आदम की कौन सी आदत तुझे और तेरे लश्कर को गुमराह करने में मुआवनत करती हैं। शैतान मलहून ने जवाब दिया कि जब बनी आदम को कंजूस, बखील, सरकश और जल्दबाज पाते हैं तो उसे झपट लेते हैं। जब किसी इंसान में ये तमाम आदत जमा होती हैं तो हम उसका नाम शैतान मुरीद यानी सरकश रखते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रिसालत के लिए मबूस फरमाया है और आपसे हम कलाम हुआ है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश करें कि मेरी तौबा को कबूल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। हुक्म हुआ, ए मूसा, हम तुम्हारी हाजत भर लाए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान से मिले और कहा, मुझे इरशाद हुआ है कि तू आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे तो तेरी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार किया और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने आदम को उनकी ज़िंदगी में सजदा ना किया तो अब मैं क्या सजदा करूँगा। फिर शैतान ने कहा कि ए मूसा, आपने अपने परवरदिगार से मेरी जो सिफारिश की है इसलिए आपका मुझ पर एक हक है। मुझको 3 हालतों में याद किया करो, ऐसा ना हो कि इन 3 वक्तों में तुमको हलाक कर दूं। एक तो ये कि गुस्से के वक्त मुझको याद करो क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में और मैं तुम्हारे रगोपोश में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, जहाद व ग़ज़वात की हालत में मेरा ख्याल किया करो क्योंकि मैं फर्जंदे आदम के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो कुफार से मुकाबला करता है
اور اس کے بال بچے، بیوی اور گھر والے یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاز سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے کم بخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ اس نے کہا، حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا؟ شیطان نے عرض کیا، تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے ملعون، میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے ایک ایسا مرض گھیر لیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا میں اس مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا، ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ عرض کیا، رات سے میں کلے کی طرح آگ میں پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، ان کو جہاد سے کیوں روکتے ہو جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کیا، جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹے۔ اسی طرح جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں اور وہ مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و وسیلہ و جمیلہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔